हेलो स्टूडेंट, आज आगे का टॉपिक कर रहे हैं एंजाइम, थ्योरी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की 3 थ्योरी होती है। एंजाइम की 3 थ्योरी है। पहली है ताला चाबी सिद्धांत। पहला है ताला चाबी सिद्धांत यानी लॉक की थ्योरी। लॉक की थ्योरी। दूसरा है एंजाइम क्रियाधार जटिल सिद्धांत। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और तीसरा है इंड्यूज यानी प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इंड्यूज प्रेरित थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे ताला चाबी सिद्धांत। ये सिद्धांत एमएल फिशर ने दिया था। यह सिद्धांत एमएल फिशर ने दिया था और इसका विस्तृत अध्ययन है वो किया था कॉलफील्ड ने किया था। ताला चाबी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो क्या होता है, प्रत्येक ताला होता है वो किसी चाबी के प्रति क्या होता है, विशिष्ट होता है। उसी प्रकार एंजाइम भी किसी सबस्ट्रेट के प्रति क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे ताला क्या होता है, लॉक क्या होता है, बड़ा होता है, और की क्या होती है, छोटी होती है। तो बड़ा है वो क्या है, एंजाइम। बड़ा है वो क्या है, एंजाइम, और छोटा है वो क्या है, सबस्ट्रेट। जिस प्रकार क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का ताला विशेष प्रकार की चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का एंजाइम विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट से ही क्या करता है, क्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी चाबी किसी के ताले के लग जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसा ही इसमें भी नहीं होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कभी भी ताला चाबी के पास नहीं जाता, चाबी ताले के पास आती है। तो एंजाइम भी कभी सबस्ट्रेट के पास नहीं जाता, सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम के पास आता है। जैसे कि हम देखते हैं ये कोई एंजाइम है और इस पे आके एक एक्टिवेट साइड है, यानी इस पे एक विशेष प्रकार के एक्टिवेट साइड है, मतलब इसे एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो इसको पहचानने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और इसको पहचान कर ही सबस्ट्रेट इस पे आके जुड़ता है। तो ये सिद्धांत एमएल फिशर ने इसीलिए दिया था कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी सबस्ट्रेट आके कुछ पे जुड़ जाए और एंजाइम सक्रिय हो जाए। सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट्स के पास कभी नहीं जाता है, और आके ये हमेशा एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी।
ये सिद्धांत हेनरी ने दिया था। यह सिद्धांत हेनरी ने दिया था। यह सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। हिंदी में इसको बोलते हैं एंजाइम क्रियाधार। यहाँ कॉम्प्लेक्स भी आएगा। एंजाइम पर कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। कोई सबस्ट्रेट, एंजाइम पर कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है तो एक मिडल उत्पाद बनाता है। इसमें एंजाइम तो एंजाइम ही रहता है। इसमें एंजाइम तो हम जैसे ही एंजाइम पर कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है तो उसमें एंजाइम तो एंजाइम ही रहता है, परंतु ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट में बदल जाता है। और एक मिडल स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें एंजाइम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है वो चेंज नहीं होती। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है रासायनिक संगठन। तो मतलब इसमें एंजाइम का रासायनिक संगठन कभी भी चेंज नहीं होता, बल्कि वो एंजाइम का रासायनिक संगठन तो वैसा ही रहता है और सब्सट्रेट है वो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जॉन फिशर। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन फिशर। इन्होंने इसको एंजाइम का बिचौलिया कहा है। इन्होंने इस थ्योरी को एंजाइम को क्या कहा है? बिचौलिया कहा है। बिचौलिया जानते हो ना आप, जो बीच में रहता है, इधर की बातें इधर करता है। शादी ब्याह में भी तो बिचौलिया काम आता है, वही बिचौलिया। तीसरा है इसमें प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये प्रेरित आसंजन सिद्धांत है, ये सबसे क्या है? आधुनिक सिद्धांत है और सबसे मान्य सिद्धांत भी यही है। ये क्या है? सब प्रेरित आसंजन सिद्धांत है और सबसे मान्य सिद्धांत भी क्या है? यही है। तो तीसरा सिद्धांत लिखेंगे अपन इंड्यूज मतलब सबसे सर्वमान्य थ्योरी क्या है? यही है। सर्वमान्य थ्योरी यही है। सर्व मतलब सबसे ज़्यादा मान्य की थ्योरी यही है और ये आधुनिक सिद्धांत भी है। इसी को अपन क्या कहते हैं? आधुनिक सिद्धांत। मतलब अभी जो सिद्धांत चल रहा है ना, वो यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? एक साइंटिस्ट हैं D.E. गॉसलैंड।
ये कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइड है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। एंजाइम की एक्टिव साइड परिवर्तनशील होती है, मतलब ये मतलब स्थिति को देख के चेंज हो जाती है। एंजाइम की एक्टिव साइड परिवर्तनशील होती है, जिसमें सबस्ट्रेट अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। अर्थात क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, अपने अनुसार एक्टिव साइड को क्या कर देता है, परिवर्तन करता है। जिस प्रकार स्थिति के अनुसार कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है, जिस प्रकार हम हैं, छोटे बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे कि लेवल के अनुसार वो चेंज हो जाता है। जैसे कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है, कोई स्टूडेंट है, और कोई सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है, तो थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट को क्या करते हैं अपन, उसका लेवल के अनुसार टीचर उतना ही बोलता है जितना कि उसका सिलेबस है, जितना कि उसकी ज़रूरत है। जबकि सेकंड ग्रेड को थोड़ा लेवल और हाई करता है, और फर्स्ट ग्रेड का क्या करता है, और भी डीपली जाके उसको पढ़ाता है। लेकिन टीचर क्या था, टीचर तो एक ही था, लेकिन उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज और उसके परिवर्तन आया। मतलब जिस प्रकार की क्लास थी और टीचर में अपने आप ही उनको देख के क्या हो गया है, चेंज हो जाता है। अब ये तो नहीं कि फर्स्ट ग्रेड वाला टीचर थर्ड ग्रेड वाले टीचर को सेम ही पढ़ाएगा, कि वो मतलब एक लेक्चर 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, वही लेक्चर फर्स्ट ग्रेड की भी 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है इसमें, इस थ्योरी में, ये सबसे सर्वमान्य है। आज तक जितनी भी थ्योरियाँ बनी हैं उसमें ये थ्योरी है वो सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है और आधुनिक भी है, यानी मॉडर्न है। इस प्रकार 3 सिद्धांत अपन ने दिए हैं। पहला है ताला चाबी सिद्धांत, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एंजाइम के ज्यादा जटिल सिद्धांत। तीसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत क्या है, एंजाइम की थ्योरी है, और सभी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं। जैसे ताला चाबी सिद्धांत दिया गया है एमएल फिशर के द्वारा, और इसका विस्तृत अध्ययन जो किया था कि कोलफील्ड ने किया था। इसमें क्या होता है, लोग बड़ा होता है कि छोटी होती है, एक विशेष प्रकार का ताला विशेष प्रकार की चाबी को खोल देता है। इसीलिए तो क्या करते हैं, अलग अलग ताले सब अपने अपने घरों में लगा के जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार का ताला हो, सबके एक ही चाबी से खुल जाए। तो ताला लगाने का फिर फ़ायदा भी क्या हुआ, मतलब हम घर से जाएंगे और ताला लगा के जाएंगे, पीछे से सबकी चाबी एक है तो कोई भी उसे खोल लेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ, इसमें नहीं हुआ ना। उसी प्रकार के विशेष प्रकार के एंजाइम विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट पे आके जुड़ते हैं। ये इस पे आके जो भी सबस्ट्रेट जुड़ रहा है सेम, ये इसको पहचान करने में भी अलग होती है। ये मान लो सबस्ट्रेट है, ये मान लो सबस्ट्रेट है, ये आके इधर एक्टिव साइड पे जुड़ेगा। इसके लिए क्या होते हैं, ये नहीं कि इधर जुड़ जाएगा इधर जुड़ जाएगा, इसके लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं, तभी उस पे आके वो जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि छोटी क्लासों में कुछ ऐसा कुछ बना होता था ना, तो इसी प्रकार बना होता था। इस पे कोई चाबी थी और ऐसे आगे हुआ से जुड़ गए। जो ऐसे मैं दिखा रही हूँ ना, ये तो क्या है, ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, एंजाइम है। उल्टा मत कर देना। अब ये सबस्ट्रेट इसके पास आएगा और या फिर एंजाइम इसके पास जाएगा। मान लो ये ताला है और ये क्या है, आपकी चाबी है। तो हम चाबी लेके ताले के पास जाएंगे। ये तो नहीं कि चाबी यहाँ पड़ी है और ताला यहाँ लेके चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ताला हमने लगा दिया और चाबी लेके हम इसको खोल रहे हैं। तो चाबी हमेशा ताले के पास जाती है, ताला कभी भी चाबी के पास नहीं जाता है। तो ये क्या है कि ताला तो बड़ा होता है और की छोटी होती है। एंजाइमोस, ताले की तुलना एंजाइम से की गई है और चाबी की तुलना की से की गई है। और ये क्या होते हैं, एक्टिव साइड पे आगे जुड़ते हैं। दूसरी क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी, ये दिया था हेनरी ने। हेनरी कहता है कि कोई विशेष प्रकार का सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे जुड़ता है, ये एक मिडिल प्रोडक्ट बनता है, और इसी को क्या कहते हैं, एंजाइम केमिकल कंपोजिशंस। इसमें एंजाइम का केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है,
ठीक है। तीसरा इंड्यूस ये तो आपको मैंने बता दिया, सर्वमान्य सिद्धांत है और आधुनिक सिद्धांत है और कोसलैंड ने दिया था। तो आज ये एंजाइम आपका कंप्लीट होता है। आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।